चलो लड़कियों चलकर गॉसिप करते हैं। बेचारा लड़का, ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है। हे, प्लीज मुझे देखो। मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। ओह, इसे गेस करना मुश्किल है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं भी बहरे और गूंगेपन का नाटक करती हूँ। हाय, मैं किटी हूँ। किटी। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ नेट। वाह, ये प्यारा है। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। और तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। अच्छा, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मुझे अच्छा लगेगा। अबे तेरी साले, पत्थर मारते हो। मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। ए, कौन है रे मेरा दुश्मन यहाँ पर? अगर नेट मिल जाए तो वापस मुझे कॉल करना, ठीक है? तो मुझे कुछ भी नहीं पता यार। ये कौन है? ये मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स? ये महंगा घर क्या तुम्हारा है? ओहो, तुम तो बहुत अमीर हो। यार ये नेट कहाँ हो सकता है? कहाँ थे तुम? पापा और मैं बहुत परेशान थे। बकवास जगह पर बेघरों की तरह बैठे थे, एकदम बेकार। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या उन्हें नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ? एक्चुअली मुझे पता है, तुम लोगों के चेहरे ही बता रहे हैं। नेट, ऐसा फिर से कभी दोबारा मत करना। इस प्यारी सी लड़की का क्या नाम है? हाँ? मैं हूँ किटी। किटी बेटा, हेलो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मेरा चैरिटी फाउंडेशन सुनने और बोलने में जो लोग अक्षम हैं उनकी हेल्प करता है। मुझसे इसका क्या लेना देना? हम तुम्हारी हेल्प करेंगे किट्टी डियर। ये लड़की हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत बढ़िया पीआर बनेगी। हाँ, देखो, मुझे इग्नोर ना करने के लिए थैंक्स। पता है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। आज तो मैं टाइलर के साथ जमकर खेलूंगा। क्या मैंने सही समझा? तुम सीढ़ियों से गिर गए थे? हाँ, तुम अपने बारे में बताओ। इस बारे में बात नहीं करते। तुमने मुझे बचा लिया किटी। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी ढूंढती रही। हो, अब मैं ये नहीं कर सकती। एलिस, ये दिखावा करते करते मैं थक गई हूँ। मैं क्या करूँ? तुम्हें क्या उम्मीद थी स्वीटहार्ट? किसी अमीर लड़के को फंसाना आसान है क्या? तुम क्या बात कर रही हो? मैं पैसों के लिए नेट के साथ नहीं हूँ। तो फिर तुम उसे सच क्यों नहीं बता देती? मुझे उसे खोने का डर है। या फिर उसका पैसा खोने का? ठीक है, मैं चुप हूँ। मेरे पास एक बेहतरीन डॉक्टर का कांटेक्ट है। सच में? सच में, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो सबसे ज्यादा पैसे लेता है। अरे यार, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? जाहिर है नेट से, वही अमीर है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वो पहले से ही बहुत कुछ झेल रहा है। भूल जाओ और बाकी की लाइफ बहरे गूंगे होने का नाटक करो। बाद में कंप्लेन मत करना। नहीं, मैं नेट की मदद करूंगी। क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकती हो? क्या तुम पागल हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? ठीक है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मैं अपनी दादी का हार बेच दूंगी। अब मुझे ये नहीं चाहिए। मैं नेट के लिए कुछ भी करूंगी। तुम सच में पागल हो। आपका बिल? किटी, क्या तुम पे कर दोगी? मैंने पहले ही तुम्हारी हेल्प की है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा मौका है। डॉक्टर, दिखावा करिए कि आप मुझे सुन नहीं पा रहे, जबकि मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ।
इंजरी के बाद वो सुन नहीं पाता। यूजुअली इस तरह के मामलों में सुनने और बोलने की शक्ति वापस आ सकती है। वाओ! क्या? तुम सुन सकते हो क्या? तो सुनने की शक्ति वापस आ रही है। हाँ, और बोलने की शक्ति भी वापस आ जाएगी। इस पर मुझे 1 महीने तक तो काम करना पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हो क्या रहा है? तुम जल्दी ही बात करने लगोगे। डॉक्टर तुम्हें ठीक करने वाला है। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता है? कुछ नहीं, बस तुम यूं ही लगे रहो, हार बिल्कुल मत मानना। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो? तुम सब कर लोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। शायद तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम बोल रही हो। नहीं नहीं, नेट को सहारे की जरूरत है। मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उसकी मदद कीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा। बोलो डिजायर। डिजायर। नेट, नेट, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? नेट, तो मिस्टर नेट बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। I love you, तुम सच में कमाल हो। तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? I love you too। तुम दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। किटी, जितना जल्दी हो सकता है उसे बता दो। अच्छा सुनो ना, तुम मेरे होठ पढ़ सकती हो क्या? तो फिर ध्यान से देखना। किटी, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे इतने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मेरा इतना ध्यान रखा, और तुमने मुझे मैं जैसा हूँ वैसा ही अपना लिया। ये सब के लिए मैं सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना चाहता, बल्कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ देना चाहता हूँ। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली हमारा भाई वापस आ चुका है। इसका नाम है नेट और ये अपन का बढ़िया वाला दोस्त है, समझा गया? पहले की तरह। चलो लड़कियों, चलकर गॉसिप करते हैं। क्या हुआ किटी? मैं बोर हो रही हूँ। यार मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। अरे तुम जाकर बाकी लड़कियों से बात क्यों नहीं करती हो? अच्छा तो उनके साथ घूम लो। ठीक है। हाँ सच में नेट का घर तो बहुत परफेक्ट है। ओह, देखो वो फिर से आ गई। तो क्या उसे अब भी कुछ सुनाई नहीं देता? ये लिप्स पढ़ती है, पता है? ओह, भूल भी जाओ, ये कुछ भी समझती नहीं है बिल्कुल। देखा तुमने, इसके साथ बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ता है। क्या बेवकूफ है सच में। मैं बस सुनूंगी। वैसे भी नेट सच में बहुत बदकिस्मत है। बिल्कुल बदकिस्मत कैसे? वो बहुत गुड लुकिंग है, अमीर है। तो वो इतना अनलकी क्यों है? इस बेवकूफ की वजह से। हद है। हे, अगर उसने सुन लिया तो? नहीं, इसने कुछ भी नहीं सुना है। देखा ये कितनी बेवकूफ है। जरूर। नेट को मेरी जैसी सुंदर, स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़की चाहिए, इस बेवकूफ जैसी नहीं। लेकिन तुम्हारे पास क्रिस है। मैं उससे पक चुकी हूँ बिल्कुल, लेकिन नेट इतना इंटरेस्टिंग है कि बात कर सकते हैं। ओ, बाहर जाने लगी। क्या उसने कुछ सुना?
उसने कुछ नहीं सुना होगा, भूल भी जाओ उसे। कोई मस्त गाना बजाओ यार, पंजाबी सा। नेट वो कितनी मामूली लड़की है यार, और शांत भी। सही कहा, ऊपर से गूंगी भी है, कम्युनिकेशन गैप। नेट ने तो मेरा सपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, तेरे आगे तो वो भी कुछ नहीं बोल पाएगी। क्या लूजर है, उसे मैं बताती हूँ। क्या सच में मैं तो कुछ सुन सकती हूँ? ओहो, ठीक है। अपन को तो बहुत मजा आने लगा। मेरी प्यारी जानिमन आ गई। हम अभी बात कर रहे थे कि तुम कितनी अच्छी हो। क्या ये होंठ पड़ सकती है? हाँ, थोड़ा बहुत। किटी तुम कैसी हो? बेवकूफ लड़की। रात की पार्टी के बाद ऐसे जम के खाना मुझे बहुत पसंद है। रात में खाना बुरा है, तुम फट जाओगे। तुम भी फटोगी। नेट, वो मैं पूछना चाहती थी। क्या हुआ, बोलो, सब ठीक है? तुम्हारे दोस्त मुझ पर हंसते रहते हैं, मैंने उनके होठों को पढ़ा। तुम वो सब बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हुआ, मैंने देखा। देखो किटी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो तुम बोर हो रही थी, इसीलिए शायद तुम ऐसा सोच रही हो। क्या हुआ? मैंने तो बस पूछा है। देखो तुम्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बोल सकता हूँ और तुम नहीं बोल सकती हो। बोलो, ऐसा ही है ना? तुम्हें जलन हो रही है ना? तुम बेवकूफ हो। जानता हूँ मैं तुम क्या सोच रही हो, यही कि मैं बेवकूफ हूँ ना? ठीक है, फिर सोचती रहो और जलती रहो मुझसे। जा रहा हूँ मैं सोने। उसे ये क्या हो गया है? महीनों की चुप्पी के बाद डिप्रेस्ड है बेचारा। ओहो, आउच! यहाँ क्या हो रहा है यंग मैन? किटी, रुको, मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना। मैं कुछ नहीं बोल रही। पकड़ी गई, टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सच में? हाँ सच में। बैठ जाओ, मुझे बताओ, सब क्यों सोचते हैं कि तुम गूंगी और बहरी हो, और तुम ये दिखावा क्यों कर रही हो? जब पहली बार नेट से मिली, मुझे उस पे तरस आया और इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया है। ओह वाह, पर क्यों? मुझे लगा नेट सच में अकेला है और उसे बताना था वो अकेला नहीं है, बस। समझता हूँ, लेकिन ये बेवकूफी है। अब तुम्हें इसे जारी रखना होगा। तो क्या, इससे नेट को ठीक होने में मदद मिली और उसे बुरा भी नहीं लगा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सॉरी, मैं थक गया हूँ। तुम कमाल की हो, मेरा दोस्त पक्का तुमसे बहुत खुश होगा। कल तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, वो बहुत गुस्से में था। हाँ, वो स्ट्रेस में है, वो महीनों से नहीं बोला है। मैं तुम्हारा सिगरेट बनाए रखूंगा, प्रॉमिस। ओह शुक्रिया क्रिस, तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा। और मुझे भी यही लगा, लेकिन नेट किटी जैसी लड़की के लायक नहीं है। वो नहीं जानती कि नेट कैसा है। हाँ, मुझे अमीर होना पसंद है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मुझे और अमीर बनना है। क्या तुम काम पे जा रही हो? क्या तुम सच में पागल हो? हाँ, काम तो गरीब और लूजर्स लोगों के लिए, मुझसे तो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो क्या करने का प्लान है? बैंक रॉबरी का? तुम लोग भी कमाल की बातें करते हो। क्या तुमने अमीर बॉयफ्रेंड का नाम नहीं सुना क्या? लेकिन हमारा तो पहले से एक अमीर बॉयफ्रेंड है, वो और अमीर कैसे होगा, समझाओ जरा। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मुझे उससे भी ज्यादा अमीर लड़का ढूंढना है अपने लिए। तुम्हें उससे भी ज्यादा अमीर कहाँ मिलेगा? हाँ, पहले ही मिल चुका है मुझे, वो नेट है। हमें लगा तुम उसके बारे में मजाक कर रही थी। इसका मतलब तुम्हारे पास क्रिस है और वो नेट का दोस्त है, और नेट के पास किटी है। हाँ, किटी को भूल जाओ बिल्कुल। जब मेरी तरह खूबसूरत, सक्सेसफुल और हेल्दी लड़की मिल जाए तो उसकी क्या जरूरत है? हाँ, सही कहा। क्या लगता है वो ऐसी लड़की के साथ रहेगा जो उससे बिल्कुल अलग हो? वो दोनों साथ थे क्योंकि बीमारी ने उन्हें एक साथ लाया था, लेकिन अब वो अलग है। बिल्कुल। अब मुझे मौका मिल गया है और मैं किटी को नेट से दूर करूंगी। नेट, कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आया। पहले तो समझते थे, अब मेरी साइन लैंग्वेज भूल गए। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो?
अच्छा, कहाँ जा रहा हूँ मैं? दादी है ना मेरी, वो थोड़ी बीमार है, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं। दादी से मिलने परफ्यूम लगा के? इतने सजे धजे क्यों हो तुम? अरे जब भी बाहर जाता हूँ परफ्यूम लगाता हूँ मैं। तो क्या बोल रही हो? यार ये देखो, मुझे अच्छा दिखना पसंद है और तुम भी लगाया करो परफ्यूम, ठीक है? ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है, लूजर कहीं का? तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रहे हो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं सच में दादी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ ग्वेन, बस गाड़ी चला रहा हूँ मैं। वो झूठ बोल रहा है, वो मुझसे झूठ बोल रहा था, लेकिन क्यों? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नेट, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मेरी कार जल गई और मैं घंटों से यहाँ फंसी हुई हूँ। पर मुझे तो आते वक्त तुम्हारी कार नहीं दिखी। हाँ, वो जल गई। वैसे क्रिस तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? क्रिश, वो बीमार है। उसे सबसे खराब दिमागी बुखार हो गया है। अरे बाप रे। तो देखते हैं कार कितनी जली है, फिर उसे ठीक करवा लेंगे ना। छोड़ो भी, बहुत गड़बड़ है उसमें, ठीक करने में 1 महीना लगेगा। और हाँ, सर्विस चेक की जरूरत भी पड़ सकती है, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम भी मेरी कार की ही तरह गड़बड़ हो। पर क्यों? तुम किटी के साथ इसलिए हो क्योंकि उसे भी यही इशू है जो तुम्हें है। तुम उसमें खुद को देखते हो। तुम सच में उससे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें तो बस उसके सहारे की जरूरत है। संदीप महेश्वरी की रील्स देखकर फालतू के ज्ञान फैलने लगी हो। नेट, मैं सीरियस हूँ। हाँ देखो यार, तुम सही कह रही हो। मुझे भी ना लाइफ में ऐसी पार्टनर चाहिए थी जो बहुत ही अलग हो, सबसे अलग हो, जो सुंदर हो, सक्सेसफुल हो और पैसे वाली हो। वो तुम्हारे सामने ही है। तो क्या तुम गर्लफ्रेंड बदल रहे हो? देखो यार, ये इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे और क्रिस के बीच कैसे आऊंगा? या शायद तुम्हें अपनी बेवकूफ लड़की पर तरस आ रहा है। हाँ। वो भी है। दुनिया से छुपकर प्यार करें। हाय क्रिस। ओह, फेक बहरी और गूंगी लड़की, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्रिस, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? नेट को पता लग गया कि तुम बोल सकती हो? नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? नेट ग्वेन के साथ डेट पर गया है, तुम्हारी ग्वेन के साथ। ग्वेन? तुम्हें यकीन है? हाँ, मैंने खुद सुना। वो पूरी तरह तैयार था, बोला दादी से मिलेगा, उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा है। ग्वेन उसकी दादी है? ये फनी है। उसे लगता है मैं नहीं सुन सकती। मैं वहीं खड़ी थी जब वो फोन के ऊपर ग्वेन से मीठी मीठी बातें कर रहा था। अरे नहीं, वो तुम्हारे सामने ऐसा कैसे बोल सकता है? उसे लगता है कि मैं सुन नहीं सकती। यकीन करने के लायक लगता है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ग्वेन ऐसा करेगी। शायद ये कोई और ग्वेन होगी। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? जाकर उसका पीछा करो, हम खुद ही देख लेंगे। मुझे ग्वेन को नेट से दूर ले जाना है। जो भी हो अंजाम। क्या हो रहा है ये? केटी, सच में तुम मुझे परेशान करती हो। ओ नेट, बेचारी किटी के लिए क्या क्या करता है। हाँ। मैं ऐसे बिहेव से तंग आ गया हूँ। अरे वाह, ग्वेन सच में किटी के सामने नेट पर डोरे डाल रही है। अच्छा है क्रिस यहाँ नहीं है, ग्वेन के पास टाइम है। ग्वेन, मैं तुम्हें अभी के अभी किस करना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी। पेशेंस किटी, पेशेंस। चलो बाहर चलते हैं। यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं थोड़ी बाहर की हवा खा के आता हूँ। हाँ, मुझे भी जाना है बाथरूम। अब मैं इन लव बर्ड्स को पकड़ लूंगी। क्रिस कहाँ है? उसे खुद आकर देख लेना चाहिए। मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा था ना, नेट और ग्वेन डेट कर रहे हैं। अब देखो, तुम्हारे देखने का टाइम आ गया तुम है। बकवास कर रही हो घिनौनी कतार में, अभी बताता हूँ। मैं इंतजार नहीं करना चाहता। रुको,
वो मेरी गर्लफ्रेंड को चूम रहा है और वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चूम रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे पास बेटर आइडिया है। चलो उन्हें वापस चुपचाप ले चले। कैसे? धीरे धीरे, क्रूरता से, अचानक से। मेरे पास एक प्लान है। अब वो कहाँ जा रहा है? दूसरी दादी के पास। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे लिए वॉइस ओवर चलेगा वीडियो में? ठीक से बताओ क्या बोल रही हो तुम? तुम समझ गए। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना मुझे। अब इसमें हंसने की क्या बात है? मेरे होठ गलत तो नहीं पढ़ लिए तुमने? चुप रहो बेवकूफ। हेलो। अरे हाँ यार, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा हूँ मैं, बस ट्रैफिक में हूँ मैं। अरे यार, इस बेवकूफ के लिए बोल रहा था होठ पढ़ लेती है ना मेरे। लूजर। इसे बुरा ना लगे इसलिए मैं इसके साथ हूँ। तुम ही बताओ, जो सुन बोल नहीं सकता उसके साथ कौन रहेगा? गुड बाय। समझ गई। घटिया रिकॉर्डिंग के लिए सभी जर्नलिस्ट अच्छे पैसे देने वाले हैं। ये उसके पापा के फंड्स बर्बाद करेगा। मॉम, डैड, थैंक यू डिनर पर आने के लिए। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी लिटिल स्टार कैसी है? शानदार, तुम हमारे शाइनिंग स्टार हो। आई होप तुमने इसे हर्ट नहीं किया होगा। अरे मॉम, बिल्कुल भी नहीं। आराम से, इससे हमारी फाउंडेशन की रेपुटेशन खराब हो सकती है। चलो बैठो सभी। जमकर भूख लगी है, आज तो मैं गले तक खाऊंगा। ओह, अरे टीवी तो चालू करो, फुटबॉल का मैच आ रहा होगा। कोई फुटबॉल नहीं। हम सब यहाँ फैमिली डिनर कर रहे हैं। ओह, फुटबॉल से भी ज्यादा मजेदार कुछ है। नेट सही है, सब कुछ ठीक है, बस स्कोर देख लेते हैं। हाँ, तुम लड़के हद करते हो। तुम पूरी फैमिली को बिठाकर फुटबॉल कैसे देख सकते हो? फिर से कभी दोबारा मत करना। और अब आज की ताजा खबर। करोड़पति माइक के बेटे नेट ने उनकी चैरिटी की रेपुटेशन को किया बर्बाद। क्या? ये फाउंडेशन गूंगे और बहरे लोगों की हेल्प करता है। अब सुनिए नेट ने अपनी गूंगी और बहरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कहा। इसे बुरा ना लगे इसलिए मैं इसके साथ हूँ। तुम ही बताओ, जो सुन बोल नहीं सकता उसके साथ कौन रहेगा? कितना भयानक। ओह नहीं, नेट ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। गंदी बेवकूफ, ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे मुंह से निकल गया मेरे। बस मैं जा रही हूँ। तुम्हें इसे रोकना ही होगा। अगर ये चली गई तो हमारा फाउंडेशन खराब हो जाएगा। पर पापा, मैं ठीक कैसे करूँगा? ये तुम सोचोगे। किट्टी को तुम्हारे साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गॉड, ऐसा क्यों हो रहा है? पिछवाड़े में मारा। किटी, कहाँ गई तुम? कहाँ हो? यार बाबू, देखो मुझसे गलती हो गई। सॉरी ना बाबू। देखो यार, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। चले जाओ, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। क्या मतलब तुम्हारा दिल तोड़ दिया? यार बाबू, सॉरी ना, गलती हो गई। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, लूजर हूँ। और बदबूदार, ये क्या भूल गए? हाँ, बदबूदार भी हूँ। ये सही है। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे मनाना है। ये तुम्हारे लिए है। फूल, क्या तुम सच में पागल हो? अरे किटी, मेरी बात तो सुनो। किटी, मुझसे शादी करोगी? क्या? नाराज मत हो यार, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। या शायद ये मेरे बदले को और शानदार बनाने वाला है। मैं दुनिया का सबसे खुश बंदा होऊंगा, पता है तुम्हें? मैं ये गुड न्यूज सबको बताना चाहता हूँ। जाओ जाओ बेवकूफ। यार, ये कॉल क्यों कर रही है? नेट, नेट, ये घर तक आ गई क्या? चिल्ला क्यों रही हो? तुम क्या चाहती हो? मेरे घर वाले सुन ले क्या तुम्हें? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं पूरे दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब मैं बिजी हूँ, समझ में आया? कहाँ बिजी हो, या मुझे कहना चाहिए कौन? अरे इससे तुम्हें क्या मतलब है? और वैसे भी तुम मेरी लगती क्या हो? ओह सच में? मैं अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, पता है ना? नहीं, तुम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। मेरी गर्लफ्रेंड है कीटी। क्या? लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस कीटी से प्यार करता हूँ, बात खत्म। लेकिन क्यों? क्या हो गया है? क्योंकि मैंने कीटी से अपने दिल की बात कह दी है। ओह सच में? मेरे पीठ पीछे?
तुम सच में धोखेबाज हो। ग्वेन बस भी करो। मैं तुम्हें और उसे, तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। ग्वेन चिल्लाना बंद करो, मेरे पेरेंट्स सुन लेंगे। मैं तुम्हारी शादी बर्बाद कर दूंगी, सुना तुमने? बाप रे, क्या लड़की है ये। हे किटी, ये कपड़े? कुछ नहीं, बस मस्ती कर रही हूँ। बधाई हो। क्रिस, क्या हुआ? मैंने टीवी में तुम्हारा ब्रेकअप देखा, वो टोटल धमाका था। क्रिस रुको। तुमने नेट और उसके पापा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। शानदार। क्रिस, इसमें और भी बहुत कुछ है। किटी, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। क्रिस, मुझे डराओ मत। किटी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार है। क्रिस, तुम कमाल हो। मुझे पता है। लेकिन नेट ने मुझे प्रपोज किया है। क्या? और मैंने हाँ भी कह दिया है। क्या सच में? क्यों? पर वो तुमसे प्यार नहीं करता। क्रिस, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लान का हिस्सा है। कैसा प्लान किटी? तुम अपना बदला ले चुकी हो। तुमने उसका बिजनेस बर्बाद कर दिया। क्या ये काफी नहीं था? क्रिस, मुझे खत्म करना है। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो किटी। शायद तुम्हें उससे प्यार है। ओह, समझ गया। जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्रिस। किटी, जो तुम्हें सही लगे वही करो। अगर चाहो तो उसके साथ रहो। उस लंगूर को अपना दिल तोड़ने दो। क्रिस, रुक जाओ। मैं नेट से शादी करने वाली हूँ। अबे अंबानी की शादी जैसे इंतजाम में बदल गया हूँ। कोई ऐसे बेवकूफ से शादी कैसे कर सकता है? चुप रहो, ये मेरे बेटे का बहुत खास दिन है। फाइनली हमारी शादी होगी और छोटे छोटे बच्चे होंगे। हाँ, लगता तो है। नेट, अपनी शादी के बारे में कुछ बताओ यार। अरे हाँ, मैं जानता हूँ आपने मेरा वो ऑडियो सुना है, पर मैं ना समझी में वैसा बोल पड़ा था। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। याद रखो, नेट सिर्फ मुझसे प्यार करता है, किसी और से नहीं। क्रिस, तुम कुछ कहना चाहोगे? ओह, मुझे अकेला छोड़ दो, बस बहुत हुआ। अरे यार, बंद करो इसे। बस भी करो, मुझे शादी करने दो। कब से भरा हुआ पड़ा हूँ मैं। जो भी हो, जैसे भी हो, इनका विवाह संपन्न हो गया। बधाई हो, फाइनली तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहती थी। क्या? सभी ध्यान से सुनिए, किटी के पास हमारे लिए एक सरप्राइज है। ये रहा माइक। चलो किटी का उसके नए गाने के साथ वेलकम करते हैं। मैं बोल नहीं सकती, गाऊंगी कैसे? तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? तो रेडी हो किटी, गाने वाली? अरे तुम रुक क्यों गई हो? ये क्या कर रही हो तुम? वो बोल नहीं सकती और तुम उसे गाना गाने के लिए कह रही हो? एक्साइटेड हो जाओ किटी, गाओ 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 किटी। गाओ किटी और खुद को शर्मिंदा करो। कोई बात नहीं, मैं गाऊंगी और नेट शॉक हो जाएगा। In silence, she's so loud and clear. Feel her love, feel her fear. तुम सच में गा रही हो? तो पूरे टाइम तुम सब कुछ सुन रही थी? जो लोग नहीं समझे, मैं नेट से ब्रेकअप कर रही हूँ। उसने मुझे नीचा दिखाया और एक एक्सेसरी की तरह बिहेव किया। ओह, ये हुई ना बात। क्या हो गया यार? किटी सुनो, ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। दफा हो जाओ। तुम तो बोल नहीं सकती थी ना, ये कैसे हुआ? मैं गूंगी और बहरी होने का नाटक कर रही थी। पर क्यों? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती थी और तुम्हारे नजदीक आना चाहती थी। हद है यार, तो तुमने मुझे फंसाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ चुकी हूँ तुम कितने घटिया इंसान हो। मेरे नेट से दूर हो जाओ। यार तो चिपक मत यार। मैं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो, उम्मीद है सब अच्छा ही रहेगा। फाइनली वो लड़की चली गई, अब तुम और मैं है नेट, सिर्फ तुम और मैं। ये तो दूर हट यार, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। क्या?
मैं थक गई हूँ, नेट की और उसके परिवार की मदद करते करते थक गई हूँ। किटी, कैसा चल रहा है? क्या हाल है? बस तुम्हारा हालचाल जानने चला आया। तुम मजाक उड़ाने आए हो? तुम मजाक कर रही हो? मैं तुम्हें नेट और उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए बधाई देने आया हूँ। हाँ, शुक्रिया। तो तुम्हारी शादी टूट ही गई, तो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करता हूँ? बोलो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ क्रिस। उम्मीद है नेट और गोयन हमारे बीच नहीं आएंगे। ये पक्का है। और तुम्हें पता है क्या, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। क्या? हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? नेट और उसकी फैमिली अपने फायदे के लिए लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हम सच में करेंगे। प्लान तो अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? शादी नहीं भी चलेगा, खाने को तो मिला ना। तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो आज की हमारी यही थीम है, क्योंकि कुछ लोग सुन नहीं पाते। बहुत से लोग नहीं सुन पाते हैं, तो इसीलिए मैं पैसा इकट्ठा करूंगी। ना सुन पाना एक बहुत ही मुश्किल बात है, इसीलिए मैं सबकी मदद करूंगी और पैसा इकट्ठा करूंगी। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बात बोली उसने, है ना? शुक्रिया, लेकिन क्रिस मैं तुम्हारे बिना ये बिल्कुल नहीं कर पाती। आप लोग साथ आइए और हमारी मदद कीजिए। हम मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शानदार स्पीच थी, तुम शानदार। सच में क्रिस, तुम्हारे बिना ये नहीं होता। इसके बारे में क्या अच्छा राय हुआ है? उस दिन में तुमसे हाँ, स्टोर मैं में पूछना टकराया। चाहूंगी। इसमें क्या अच्छा है? हाँ, इससे अगर टकराए रिलेटेड नहीं होते सभी। तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि तुम बोल सकती हो, और तुम्हारी ये खूबसूरत आवाज कभी नहीं सुन पाता। और मैं अभी नेट के नाम के साथ एब्यूज में फंसी होती। उसका नाम फिर कभी मत लेना। गुड आफ्टरनून टिमटिम न्यूज। कुछ सवाल। किटी, क्या आपको लगता है कि माइक और नेट का फंड बंद होना सही है? क्यों ना नेट की बात ना करें, जैसा मैंने कहा। एक और क्वेश्चन। किटी, क्या तुम अभी नेट से प्यार करती हो? जाहिर है, मुझे खुद से प्यार है, और हाँ, क्रिस से भी है। स्टूडियो, मेरा सिग्नल कैसा है? बता दें, किटी और उसके नए बॉयफ्रेंड क्रिस ने सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की हेल्प के लिए चैरिटी इवेंट किया है। क्या नाटक है यार, देखना वो मेरे बिना बहुत पछताएगी। ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऐसे बिहेव नहीं करते तो अब भी तुम्हारे साथ होती वो। और हमारे पास अभी भी पैसे होते। काश इनका ब्रेकअप हो जाए। नेट, आई लव यू, आई लव यू। और ये चिपको फिर से आ गई। सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ किट्टी पर ध्यान दो। लगता है हमारा कपल कमाल कर रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको हमारे अपडेट मिल सके। और हमें जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और आप सभी बताइए कि आज का वीडियो कैसा था। नेट इसमें बहुत बुरा था। उसने ग्वेन के लिए किटी को छोड़ दिया, जिसने उसकी हेल्प की। मैं भी बहुत शॉक हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मुझे छोड़ दिया किट्टी के लिए। बिल्कुल यार, लेकिन सच में ये यकीन नहीं हो रहा है कि किट्टी के लिए उसने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन जरूरी बात यह है कि लाइफ ऐसे ही चलती है, जो होता है वही होता है, याद रखना। और फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती ही है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है ना? पता है क्या, मुझे आज के वीडियो में सबसे अच्छी बात लगी कि शादी का जो सीन था, जो आर्क सजा था, बहुत सुंदर था। मुझे बहुत खूबसूरत लगा, सच में बिल्कुल अच्छा था। यार तुम मुझे बुलाना, मैं आ मुझे जाऊंगा बहुत यार। खूबसूरत लगा। मुझे ऐसी ही शादी चाहिए बिल्कुल। वही तो यार। ये हाई बजट वाली शादी। वाह, काफी बड़ा भाषण हम था। आप सबसे प्यार करते हैं और सच में आप शानदार हो। हमें इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कमेंट्स जरूर। उन्हें हम अभी पढ़ेंगे। हाँ, चलो आपके कमेंट्स पर नजर डालते हैं। हे, मैं शादी के बारे में मजाक कर रही थी, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, शादी के बारे में और बात करते हैं। आज सच हर में। एक्टर का आउटफिट देखते हैं। क्यों, क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, दोस्तों, ये जरूर। बहुत बड़ा फुस्सी बम नहीं, है। नहीं, मतलब नहीं, चलो दूसरा अब कमेंट पढ़ते हैं। comments दूसरा पढ़ कमेंट लेते हैं, लिखो, चलो दूसरा comments कमेंट पढ़ते चेहरे हैं। पर चलो कितने शुरू stones करते हैं? हैं। इंटरेस्टिंग है ना? मैं सबसे लंबा वाला पढ़ूंगी। तो पढ़ो। यहाँ एक है, पढ़ती हूँ।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी 2 बहनें तुम्हें लंबे टाइम से देख रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या तुम अपने अगले वीडियो में इसे पढ़ सकते हो? प्लीज 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 प्लीज। हाँ, हम इसे पढ़ रहे हैं। क्या तुम इसे पूरा पढ़ोगी? अभी तक नहीं। वैसे मेरी छोटी बहन 4 साल की है, मेरी बड़ी बहन 11 की है और मैं 10 साल की। हम भी इथियोपियन हैं और हम आपके नए एपिसोड्स कभी मिस नहीं करते। हम सच में ग्रेटफुल हैं और हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। मतलब शानदार है यार। काफी सही लगता है वो। मुझे भी लगता है। उस चीज पर पूरी तरह डिपेंड करता है। दोस्तों, हम सच में बहुत खुश हैं ये अच्छा है कि आपको हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और इतने प्यारे कमेंट्स देते हैं। यो यो। तो अगला कमेंट कौन पढ़ने वाला है? मैं? ठीक है, 1 सेकंड दो। 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। मतलब तुम 1 मिनट लंबा कमेंट पढ़ने वाले। चलो ठीक है, पढ़ लो फिर यार। ठीक है। तो हाय क्रेजी घर। हाय, मैं 6 साल से तुम्हारी फैन हूँ। हम इतने लंबे टाइम से गिनने में थोड़ी गलती हुई है। मुझे नहीं लगता कि हम इतने लंबे टाइम से हैं कि आप लोग देख रहे हैं और ऐसे ही देखते रहें। लेकिन अगर आप फ्यूचर पास्ट से हैं तो अच्छा है कि आप हमें देख रहे हैं। हमारे वीडियो मुझे भी लगता है ऐसा। मतलब जो बंदे हमारी वीडियो देखते हैं, मतलब उन्हें टाइम का पता नहीं लगता। मतलब जैसे 1 साल 10 साल के बराबर लगता है। 6 मिनट देखे और मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मतलब टाइम जल्दी जल्दी बीतता जाता है यार। तो और भी है। तो अगला है कि आपके वीडियो हमें बहुत पसंद आते हैं और अगली वीडियो में हमें शाउट आउट जरूर देना। कमेंट करने। अब अगले पर आते हैं। मैं इसे पढ़ूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबा है। टीना को वापस लाओ। दोस्तों, बस ये है। हाँ, हाँ यार, मतलब बिल्कुल सही कहा उसने। हाँ, टीना बिल्कुल हमारी और आपकी तरह हैं। सबको ब्रेक की जरूरत होती है, इसलिए टीना गई नहीं है। वो बस आराम कर रही है और जल्द ही वापस आएगी। तुम स्कूल से आते हो तो तुम्हें ब्रेक की जरूरत होती है ना? और है ना, तो हमें भी हमारे वीडियो में बेस्ट ब्रेक अगर देखना है तो। अरे यार, अगला वाला कमेंट की बारी कहाँ से आ गई? अगला वाला कमेंट तो पूरा करो, फिर ही तो आगे बढ़ोगे। हाँ, मुझे फोन सच में सीरियसली। चलो पढ़कर बताओ हमें। यार, चौथा कमेंट अब मैं पढ़ूंगा। मतलब आखिरी वाला मैं पढ़ता हूँ। सॉरी, मैं स्कूल में था और मैं अब घर में आकर देख रहा हूँ और मैं सबको प्यार करता हूँ और हम भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और देखो, इसके लिए सॉरी की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले जो है वो स्कूल आता है। क्योंकि पढ़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो सबसे पहले स्कूल आता और क्रेजी घर से डिस्ट्रैक्ट ना होता और मम्मी के साथ लंच करते हुए मैं क्रेजी घर का शो देखता। कर रहा है। हाँ, लेकिन उसने कहा कि स्कूल के बाद स्कूल के बाद सॉरी, वो स्कूल में था। हाँ, अगर ऐसा तो ठीक पाया। आज के लिए बस इतने ही कमेंट थे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे वीडियो में आपका कमेंट हो तो इस वीडियो का और पिछले वीडियो में भी कमेंट छोड़े। हम सबसे अच्छे से अच्छा कमेंट पढ़ेंगे। तो चलो वापस करते हैं। तो चलो फिर हमारी लाइक करो भाइयों, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करो भी, वरना तुम्हें खट्टे डकार आएंगे। घंटा भी दबाना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना और शेयर करना। हमारे सभी वीडियो फिर से देखिए और फिर जाकर देखें हमारे। कुछ ही देर में इनकी शादी टूटने वाली है। हाँ, तो चलिए कमेंट्स में बताइए कि मैं कैसी दुल्हन लग रही हूँ। हमें तुम्हारे यहाँ आने की बहुत खुशी है। माई फिलेंथ्रोपिक। क्या बोल रहा है ये? हे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या कर रहे हो? ये समझ गया। समझे कि नहीं?